जब दीन में फितनों को हवा देते हैं। बहुत अच्छे मिसरे। लोग जब दीन में फितनों को हवा देते हैं, फिर से हम किस्से शब्बीर सुना देते हैं। वाह 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 वाह। लोग जब दीन में फितनों को हवा देते हैं, फिर से हम किस्से शब्बीर सुना देते हैं। सर उठाता है जमाने में जहां कोई यजीद, करबला का उसे आईना दिखा देते हैं। नारा हैदरी। करबला का उसे आईना दिखाते हैं। एक दुरूद भी पढ़िएगा मिलकर बाबा से, बुलंद मोहम्मद और आले मोहम्मद। शुक्रगुजार हूं आपका। नारा हैदरी। अगर इससे बेहतर अंदाज में एक और सलवात और पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा अबअसु हया। सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा किया गया, जिस दिन मुझे मौत आए और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊं। कलाम किसका है? एक मासूम माँ के मासूम बेटे का कलाम है। हजरत ईसा इब्ने मरियम फरमा रहे हैं, सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा किया। कुरान है ना। तो अगर ईसा की पैदाइश के दिन फरिश्ते सलाम भेजते हैं, तो मुस्तफ़ा की पैदाइश के दिन सलाम भेजना बिदअत नहीं होगा। दूसरी बात, उस दिन जिस दिन मुझे मौत आए, कुरान, इसका मतलब यह है कि मौत सबके लिए परेशानी का पैगाम नहीं है। मौत सबके लिए परेशानी का पैगाम नहीं है, बल्कि ईसा ने कहा मुझ पे सलाम। और उस दिन जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊं। आज 11 तारीख की मजलिस और बहुत अच्छी आयत आपकी खिदमत में मैंने पेश की। ये गुफ्तगू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये एजाज़ रखते हैं कि मासूम माँ के मासूम बेटे हैं, यानी माँ भी मासूम है और बेटा भी मासूम है। अच्छा, हजरत मरियम जो आपकी वालिदा हैं, हजरत मरियम जिनके नाम पर कुरान में पूरा सूरा रखा गया, उनका तस्करा जिस अंदाज में कुरान में हुआ है और जो कुछ उसमें बयान किया गया है, उससे कुछ आज रम्ज़ आपकी खिदमत में पेश करने और वहीं से मैं उस ज़ात अक़दस तक पहुँचने की कोशिश करूँगा कि जिसका तस्करा आज मुझे करना है। इम्तिहान हुसैन ख़त्म शुद, इम्तिहान ज़ैनब शुरू वास्त। ये बड़ा इम्तिहान है, मुझे पहुंचना है उस मंजिल तक। तो ज़रा तस्करा शुरू हो कुरान मजीद से, उस बीवी का जिसे कुरान ने गोया मासूम कहा और उसके नाम पे सूरा आया। तस्करा किस अंदाज से किया गया? कहा जब जनाब मरियम की वालिदा जिनका नाम हन्ना खातून है, उनके यहाँ खुशखबरी हुई तो उन्होंने खुदावंद मुतआल की बारगाह में एक मन्नत मानी। और बज़ाहिर वो मन्नत थी, लेकिन हकीकतन वो दुआ थी। बहुत तवज्जो से आप हज़रात समात फरमा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मुतजस्सिस निगाहें और पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने एक मन्नत मानी और वो मन्नत ये थी कि ऐ पालने वाले, मेरे यहाँ जो औलाद होगी मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँगा।
एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबत। आगे अली भाई, जो औलाद मेरे यहाँ होगी उसे मैं तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। किस्सा कुरान का है और बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। अब बज़ाहिर ये एक मन्नत है, लेकिन मन्नत में छुपी हुई एक दुआ है। और वो दुआ जब खुली कि जब जनाब मरियम की विलादत हुई, जब जनाब मरियम की पैदाइश हुई, जब जनाब मरियम दुनिया में तशरीफ़ लाई, तो उनकी वालिदा जनाब हन्ना खातून खुदा को मुखातिब करके कहती हैं, पालने वाले तू तो जानता है मैंने क्या मांगा था और ये तो बेटी हो गई। मैंने कहा ना मुझे किसी मंजिल तक जाना है, और अगर मेरी बात पहुंच जाए तो तमाम लोग जो जुमला कहने जा रहा हूं उस पर हाथ उठा दें। हैदर भाई, आप दाद न देने वालों से घबरा के दाद देना बंद ना किया करें, बल्कि आप न देने वालों को भी मजबूर किया करें कि जो अच्छा जुमला उस पर दाद दें। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। पालने वाले तू तो जानता है कि मैंने क्या मांगा था और ये तो बेटी हो गई। ये नहीं कहा था उन्होंने कि पालने वाले बेटा दे दे, उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे घर औलाद होगी उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अब सुनते जाइए, कुरान है। जब बेटी हुई तो कहा पालने वाले तू तो जानता था ये तो बेटी हो गई। अब कुदरत को जवाब देना है और अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ये भी कह सकता था मुझे किसी खिदमत की जरूरत नहीं, आपने दुआ मांगी, मैंने कबूल कर लिया, सवाब आपके हिस्से में लिखा गया, बात खत्म। अब तवज्जो रखिएगा, अल्लाह जो मुख्तार कुल है उसे किसी की खिदमत की जरूरत है क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो शायद किरदार ज़ैनब समझ में आ जाए। कहा परवरदिगार कह सकता था कि भाई मुझे किसी की खिदमत की ज़रूरत नहीं है, आपने दुआ की, मैंने आपकी मन्नत को कबूल किया, बस आपके हिस्से में सवाब लिखा गया, आपके लिए जो था वो मैंने अता कर दिया। परवरदिगार ये भी कह सकता था कि आप फिक्र न कीजिए, हम अगली बार आपको बेटा दे देंगे। ये दोनों जवाबात मुमकिन थे ना, कि भाई हमें किसी की खिदमत की ज़रूरत नहीं है या हम अगली बार आपको बेटा दे देंगे। मगर न कुदरत ने यह कहा कि हमें किसी की खिदमत की ज़रूरत नहीं, न ये कहा कि हम अगली बार आपको बेटा दे देंगे, बल्कि कुदरत ने यह कहा कि हमने इसी को अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी भी आधे लोगों तक बात पहुंची और आधों तक नहीं पहुंची। मैं जुमला मुकम्मल कर दूं तो शायद मुकम्मल लोगों तक बात पहुंचाए। कुदरत के इस जवाब ने यह बताया कि दुनिया वाले जिन कामों को सिर्फ बेटों से मखसूस कर देते हैं, कुदरत चाहे तो वही काम बेटी से ले लिया करती है। एक बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबा। सल्ले अला सल्ले अला मोहम्मद। कुदरत चाहे तो वही काम बेटी से ले लिया करती है, हमने इसी को अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। और अब जनाब मरियम रहेंगी खुदा के घर में। अब ये जुमला बहुत काम का है। दुनिया वाले जिन कामों को बेटों से मखसूस करते, कुदरत चाहे तो वही काम बेटी से लेती है। यहां तक आ गए तो एक जुमला कहने का जी चाह रहा है। दुनिया वाले अपने शजरों को बेटों से आगे बढ़ाते हैं। कुदरत ने कहा मेरे हबीब का शजरा बेटी से आगे बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये कोई आम शजरा नहीं, बल्कि ये तो शजरे तैयबा है। ये शजरे तैयबा है, एक ऐसा शजर जिसका तस्करा कुरान मजीद ने इस अंदाज में किया कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें ज़मीन में हैं और शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। तो आप जाके ढूंढिए तारीख में कि कोई ऐसा दरख्त आपको मिला। कुरान ने तस्करा किया कि ऐसा शजर है जिसकी जड़ें ज़मीन में हैं और शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। हज़रत मुल्ला सदरा साहिब असवार अरबा
इस बात को बयान करते हैं कि जब कुरान ये कहता है कि एक ऐसा शजर है जिसकी जड़ें ज़मीन में और शाखें आसमान में हैं, इससे मुराद शजर नहीं, इससे मुराद एक ऐसा शजरा है जिसके वसीले से ज़मीन और आसमान में राबता कायम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और अगर उस शजरे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई कायम ना रहे तो ये कायनात कायम ना रहे। कोई कायम है इसलिए ये कायनात कायम है। और चूंकि सरकार के ही नाम से मंसूब इमाम बारगाह में बैठा हूं, इसलिए ज़रूरी था कि तस्करा हो जाए, तो एक सलवात भी पढ़िए सरकार की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जुड़ी हुई या अली अली अली, बहुत जुड़ी हुई बातें और पेश करके आगे बढ़ जाऊं। कहा हमने इसी को अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। अब जनाब मरियम खुदा के घर में रहेंगी, परवरिश कौन करेगा? परवरिश कौन करेगा? अब ये हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूं ये आयात में नहीं, तफसीर में लिखा गया। कहा जनाब ज़करिया, तो जनाब ज़करिया का इंतखाब हुआ कैसे? ये भी एक सवाल है। जनाब ज़करिया का इंतखाब हुआ कैसे? ज़रा सा मेरे साथ साथ चलते रहें, बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बड़ी तेज़ी से। ज़करिया का इंतखाब हुआ कैसे? कहा जब जनाब मरियम के लिए यह तय हुआ कि यह खुदा के घर में रहेंगी, तो उनकी परवरिश करने के लिए जो कातिबाने तौरात थे उस वक्त, उन्होंने कहा हम परवरिश करेंगे। हुक्म खुदा आया, अल्लाह करे कि मैं अपनी बात मुंतकिल करूं, हुक्म खुदा आया कि इन सब से ये कहो कि अपने अपने कलम दरिया के हवाले कर दें, और एक कलम ज़करिया का भी है। कहा जिसका कलम सतह पर यानी आप पर, पानी की सतह पर रह जाए, समझ लेना कि अल्लाह ने उसका इंतखाब किया है। तफसीरें। अब वो सारे के सारे जो कातिबान तौरात थे उन्होंने अपने अपने कलम डाले, तो अब किसी का कलम तैरता ना रहा, सिर्फ ज़करिया का कलम तैरता। एक सवाल रहा मेरे जहन में, क्या ये जितने लोग कातिबान तौरात थे, खुदा न ख्वास्ता ये अच्छे क्या मुत्तकी परहेजगार लोग नहीं थे? बस कहा सुनो, मुत्तकी तो थे, लेकिन यहां पे परवरिश के लिए मासूम चाहिए। मासूमा की परवरिश है, सुभान अल्लाह, मासूम करेगा। वो सब तकवा की मीज़ान पर पूरे उतरते थे, मगर इस्मत की मीज़ान पे पूरा नहीं उतरते थे। लिहाजा अब वो चाहिए जो इस्मत की मीज़ान पे पूरा उतरता हो। इंतखाब हुआ जनाब ज़करिया का कि आप मरियम की परवरिश करें। अब जनाब ज़करिया जनाब मरियम की परवरिश करते हैं और वो रहती हैं खुदा के घर में। ये मंजिलें बड़ी खूबसूरत हैं। वो रहती हैं खुदा के घर में, परवरिश कर रहे। कुरान ने कहा अब ये आयतें, जब जनाब ज़करिया आए तो आके देखें कि ताज़ा फल रखे हैं। देखें ताज़ा फल रखें। और दूसरा जो मैं लफ्ज़ कहने जा रहा हूं, जिस तक पहुंचा, फल भी बिला फसल के रखें। मैंने कहा ना जिस तक पहुंचा। अच्छा, उर्दू ज़बान में ये जो फसल है, फसल इसके दो माने हैं। एक फसल फासला है, एक फसल वो है जो उगती है। ये दोनों लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं ना, फसल। अच्छा, कराची में तो फसल नहीं होती, फसल जो है वो अंदरून के इलाकों में होती है।
और जिन लोगों का अगर कहीं भी ज़रा सा ज़राअत से ताल्लुक़ रहा है तो वो ये जानते हैं कि फसल के लिए मीठा पानी मुहैया करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर फसल को खारा पानी मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है। मीठे पानी के लिए वहाँ बड़े झगड़े हो जाते हैं, इख्तिलाफ हो जाता है कि भाई अगर मीठा पानी नहीं मिलेगा तो फसल ख़राब हो जाएगी। अब एक जुमला पहुँच जाए बस आ गया है ज़बान पर तो कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फसल को अच्छा पानी ना मिले तो फसल ख़राब हो जाती है, नस्ल को अली की विलायत ना मिले तो नस्ल ख़राब। सलामत रहो, हैदरी अली, सलामत रहो, आबाद रहो। करार है, इससे हमें भी प्यार है, वो नाराली। भाई अली का नाम इतनी बेजारी से ना लिया कर। नारे तुम सलामत रहो, हैदरी। मुझे मालूम है सारे अली के मोहब्बत करने वाले बैठे, मुझे पता है मैं कौन होता हूं तय करने वाला। लेकिन हाँ ये एक मसला ज़रूर है कि ये कहा जाता है कि अली का जिक्र बहुत हो गया। तो भाई आप सबसे मेरी इल्तिजा है अली के जिक्र पर खुश हो जाया करें और अली के जिक्र पर चेहरे का खिल जाना हदीस की रूह से मोमिन होने की अलामत है। 4 मिसरे मेरे वालिद के सुन लीजिए, चूंकि आपने दाद दे दी। अली भाई बैठे, जनाब बैठे और सुनने वाले मौला की विलायत बैठे हैं तो सुन लीजिए। बाबा कहते हैं इस्लाम की रूह अमली कहते हैं, आईने नूरे अजली कहते हैं। मोमिन जहां होता है मुनाफिक से जुदा, उस हक की कसौटी को अली कहते हैं। अली का अली का तस्करा सुन के खुश होना है भाई, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। ये सब मैं जानता हूं। बिजली के बिल की भी परेशानी है, हालात की भी परेशानी है, महंगाई की भी परेशानियां हैं, मगर सारी परेशानियां एक तरफ, ये जिक्र अली ही है जो हर जख्म का मरहम होता है। बस हम जिक्र अली कर लेते हैं, हमारे दिल को ठंडक मिल जाती है, और कुछ नहीं है मरहम हमारे पास। कहा बिला फसल के फल। अब फसल समझ में आ गई। फसल एक वो जो फासले से है, एक फसल वो जो उगाई जाती है। यहां पर जो मैंने कहा बिला फसल, अब तवज्जो रखिएगा, कुरान को गवाह करके कह रहा हूं। जकरिया जब आए तो देखें बिला फसल के फल रखें, यानी जिस फल की फसल नहीं है वो फल रखा है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मसलन आम की फसल नहीं तो आम रखा है, सेब की फसल नहीं तो सेब रखा है, अंगूर की फसल नहीं तो अंगूर रखा है। ये बिला फसल के फल कहां से आते हैं? और एक जुमला बड़ा खूबसूरत है। जनाबे ज़करिया आते, आके पूछते मरियम ये फल कहां से आए? तो जवाब देती इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब। मेरा परवरदिगार जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। सुभान अल्लाह। बेशक मेरा परवरदिगार जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये जो जुमला है ना, ये जनाब मरियम का उस वक्त जब ज़करिया ने पूछा कि ये फल कहाँ से आए, मेरा परवरदिगार जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। तवज्जो रखिएगा, ये फल बिला फसल के क्यों रखे, ये फसल के फल क्यों नहीं रखे? इसका जवाब मिर्ज़ा अतहर हुसैन साहब अल्लाह मकामहू, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब पहुंच जाए तो उन्हीं के लिए भरपूर दाद दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ये बिला फसल के फल इसलिए रखे हैं कि अगर फसल के फल हों तो कहीं किसी मशकूक जहन में, सुभान अल्लाह, पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, का किसी मशकूक जहन में इन फलों की मौजूदगी में किसी इंसानी हाथ के मुलव्विस होने का शायबा भी ना पैदा हो जाए। बेशक, वाह 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 वाह। कोई ये ना सोचे कि किसी इंसान ने लाके ये फल रख दिए हैं।
ये फल तो हैं ही वो जो बिला फसल के हैं। पहली बात तो ये कि कोई ये शक ना करे कि ये फल आसमान से आता हुआ है, और दूसरा ये अब जिस तक पहुंच जाए वो बता दे बिला फसल के फल रख के अल्लाह ने ये बताया कि मासूम को जब नवाजता है बिला फसल नवाजता है। या अली या अली या अली। एक भरपूर सलवात भी पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबत। जमाले रूहे नबी हुस्ने की ब्रिया है अली, खुदा वाह। नहीं है मगर मजहर खुदा है अली। जीते रहो। वो जिसलिए हैदर भी तो है शहर इल्म का दार, दिलों को इनकी खैरात बांटता है। वाह वाह। या अली या अली या अली। बिला फसल में वास्ता है तो फल रखें। कहाँ से आए? इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। मेरा परवरदिगार जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। यहाँ तक आ गए तो ज़रा एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊँ। जनाब फ़ातिमा बिनते असद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यौम ज़ैनब है ना, तो ज़रा इस घराने की ख़वातीन का तस्करा तो करो। जनाब फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा तक आईं। खाना काबा की दीवार के शक होने के बाद अंदर गईं। 3 दिन काबे के अंदर रहीं, फिर वापस आईं। तो एक बार मक्के की औरतें पूछने लगी, बिनते असद 3 दिन अंदर रहीं काबे के, खाया क्या और पिया क्या? इतनी खूबसूरत तमीज़ के बाद भी जो खामोश रह गया मुझे बड़े कलक रह जाएगा। इतनी हसीन तमीज़ के बाद भी अगर कोई खामोश रह गया तो मुझे कलक रह जाएगा। बिनते असद 3 दिन काबे के अंदर रहीं, खाया क्या और पिया क्या? जवाब कहने लगी, किसी के घर मेहमान जाते हो तो खाना पीना साथ लेके जाते हो क्या? वाह वाह, नारे सलामत रहें आप। हैदरी। ये तो अभी इस घराने की ख़वातीन का तस्करा शुरू किया है मैंने। कहा किसी के घर मेहमान जाते हो तो खाना पीना साथ लेके जाते हो क्या? जिसके घर गई थी वहीं से खाना रहता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये होते ना अच्छे सुनने वाले। तो अब देखिए मिसरे उन्होंने बता दिया कि हज़रत नसीम अमरोवी साहब अल्लाह मकामाऊ के मिसरे हैं। हज़रत नसीम अमरोवी साहब, पता नहीं कितने लोग वाकिफ़ होंगे कितने नहीं होंगे, लेकिन हमारी तशय्युअ की तारीख़ का शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। अली भाई छोटी बहर के मिसरे, छोटी बहर के कहते हैं, दर बंद हरम में कैसे जाएं। दूसरा मिसरा दर बंद, दूसरा मिसरा नसीम साहब ही लिख सकते थे। दर बंद हरम में कैसे जाएं, इसरारे पिन्हा कहाँ छुपाएं। पिन्हा छुपाएं, यह है कमाल। कहा दर बंद हरम में कैसे जाएं, इसरारे पिन्हा कहाँ छुपाएं। दीवार बोली गम न खाएं, घर के मालिक जिधर से आए। घर के मालिक जिधर से आए। दीवार शक हुई, बिनते असद अंदर गई, वापस आई। कहा जहां गई थी उसी घर के लिए जो मालिक है उस घर का, वो खाना भेज रहा था। अब जनाब मरियम खुदा के घर में रहती हैं, बिला फसल के फल। मौजू से हटूंगा नहीं, मौजू पर रहते हुए बात आगे बढ़ाऊंगा और पूरा किस्सा सुनिए और खूबसूरत तरीन किस्सा सुनिए। कब वक्त गुजरता रहा और जनाब ज़करिया जनाब मरियम की परवरिश करते रहे कि वो वक्त आया कि जब अल्लाह ने ये फैसला किया कि मरियम को बेटा देना है। सब कुरान, सब कुरान, एक एक लफ्ज़ कुरान। अल्लाह ने फैसला किया मरियम को बेटा देना है। और अब फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके कहा कि मरियम, अल्लाह तुम्हें एक पाकीज़ा कलमे की बशारत देता है। सूरह आले इमरान, वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा, कि जो दुनिया और आखिरत में भी वजी होगा, तुम्हें एक ऐसे पाकीज़ा कलमे की बशारत देता है। जनाब मरियम से कहा,
हाथ जोड़कर एक सवाल मुल्ला से पूछना है, और वो ये है कि भाई अगर फरिश्ता आया है तो वो ये क्यों नहीं कह रहा कि एक बेटे की बशारत लेके आया हूं, वो ये क्यों कह रहा है कि एक कलमे की बशारत लेके आया। भाई यहीं से एक इस्तेमाल है और खूबसूरत नुक्ता आपके हवाले, एक पाकीज़ा कलमे की बशारत। तो कहने लगे कि असल में जो बेटा होना है वो अल्लाह का नबी है, और नबी को बेटा कह लो या कलमा कह लो, बात तो एक है, इसलिए कहा गया कलमे की बशारत दे रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका, आपने हमारा 1400 साल पुराना मसला हल कर दिया। अब नबी को चाहे कलमा कह लो या बेटा कह लो, बात एक है ना। तो फिर ये भी मान लो कि अबू तालिब भतीजे को नहीं कलमे को पाल रहे थे। बीबी ज़ैनब की शान में एक फजाइल पेश कर रहा हूँ, एक शेर पेश। कलमे को पाल रहे। रूहे वफा मिजाज हया पैक करे हिजाब, वो जिसके साए से भी गुरेजा था आफताब, लेकिन गहन में देख के ज़हरा का माहताब, आया कुछ इस तरह से तबीयत में इनकलाब, बाज़त हुसैन सबर का काद बन गए, बिन्ते अली जलाल में अब्बास बन गई। सुभान अल्लाह। हैदरी या अली या अली या अली। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जीते रहो बेटा, सलामत रहो, शादो आबाद रहो। तो कहा अबू तालिब कलमे की परवरिश कर रहे हैं, जो कलमा पाल के तुम्हें दे दे तुम उसका कलमा ढूंढ रहे हो, जो कलमा पाल के तुम्हें दे तुम उसका कलमा ढूंढ रहे हो। तो अब आके कुरान ने कहा कि फरिश्ता कहता है हम तुम्हें एक पाकीज़ा कलमे की बशारत दे। अच्छा, औरत के लिए ये लिखा गया कि औरत अपनी मंजिल मेराज पर उस वक्त पहुंचती है जब वो मां बने। औरत के लिए ये कहा जाता है ये धान का पौधा है, जिस खेत में बोया जाता है वहां फल नहीं देता, दूसरे खेत में बोना पड़ता है। कुछ देर के बाद ये गोया जो लोग ज़राअत जानते हैं वो जानते हैं कि धान का पौधा कुछ देर के बाद जो किसान होता है वो वहाँ से निकालता है जहाँ उसको बोया गया होता है और दूसरे खेत में जाके लगाता है, वो फल वहाँ देता है। तो औरत के लिए कहा गया कि औरत जो है वो धान का पौधा है, जिस खेत में लगता है वहाँ फल नहीं देता, फल देता है दूसरे खेत में जाकर, दूसरे खेत में जाकर। अच्छा, औरत की जिंदगी के 3 स्टेजेस हैं। कहा औरत बेटी है, औरत ज़ौजा है, औरत माँ है। अगर बेटी है तो कहा रहमत है। और प्रोफेसर करार हुसैन साहब अल्लाह मकामहू एक बहुत बड़ा जुमला कहते थे बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। परवरदिगार नेमतों का हिसाब लेगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ा जुमला। हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। अल्लाह करे कि जुमला मेरे लिए इतनी परवरदिगार क़ुव्वत दे कि मैं अता कर सकूं और खिदमत कर सकूं। कहा हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। अच्छा, जब ज़ौजा बन जाए तो अपने शौहर की शरीक है, और जब माँ बन जाए तो उसके कदमों तले औलाद की जन्नत है। यह है मकाम, यह है मर्तबा, यह है मनसब। का हर औरत के लिए यह मकाम रखा गया कि वो अपने बाप के लिए रहमत। मगर फातिमा का मकाम यह है कि वो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत। सलामत रहें आप, आबाद रहें आप, मौला आपको अच्छा रखें। कहा जनाब फातिमा रहमतुल आलमीन के लिए रहमत। हर बीवी अपने शौहर की शरीक, फातिमा उसके ईमान में शरीक जो कुल्ले ईमान है। और हर माँ के कदमों तले उसके बेटों की जन्नत।
फातिमा के कदमों तले उनकी जन्नत जो जवानाने जन्नत के सरदार है। मकाम है, मर्तबा है। तो अब कहा कि अल्लाह ने आपको एक पाकीज़ा कलमा देना है, लेकिन आप इस घर से बाहर आ जाएं। क्यों? रहती थी वहाँ। कहा भाई देखिए ये घर बैतुल इबादा है, बैतुल विलादा नहीं है, तो आप इस घर से बाहर आ जाएं। और अब जब वो बाहर आई तो अब लिखा गया है कि हमने कहा कि ये जो दरख्त है ज़रा इसको हिलाइए। तो जब दरख्त हिलाया तो ताज़ा खुरमे गिरे और साथ ही एक चश्मा था जो खुश्क था। दरख्त भी खुश्क था और चश्मा भी खुश्क। लेकिन कुरान ये कहता है कि चश्मे में पानी जारी हो गया और दरख्त हरा हो गया। अब फिर एक जुमला आपके हवाले कर दूं और आगे बढ़ जाऊं। ये सब एक नबी की बरकत थी कि खुश्क दरख्त हरा हो गया और खुश्क चश्मे में पानी आ गया। ये दरख्त और चश्मा दोनों खुश्क जरूर थे, खुश्क मिजाज नहीं थे। वरना कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि जो नबी के साथ बैठे रहते फिर भी वैसे ही रहते हैं। नारे हैदरी। कहा आप ये हिलाइए तो आपको ताज़ा खुरमे मिलेंगे, और वो ताज़ा खुरमे मिले। लेकिन एक सवाल करने का हक है, अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया क्यों? बड़ी हिकमत है। अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया क्यों? कुरान का किस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं कर रहा हूं, सबको पता है। क्यों दिया? जब तूने कानून फितरत बनाया है कि बगैर बाप के बेटा ना हो, तो मरियम को क्यों दिया? तब्दील क्यों किया? कोई ना कोई तो हिकमत होगी। और फिर उसे कुरान के दामन में जगह भी दी, और ये मोजिज़ा और ये कमाल रखा भी उसके लिए कि जो आखिरी नबी से बिल्कुल आखिरी पहले वाला नबी गोया, जो तारीख लिखती है, उसके लिए ये मोजिज़ा रखा। क्यों? हिकमतें इसकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं। सिर्फ एक हिकमत आपकी खिदमत में पेश करूं और आगे बढ़ जाऊं। का देखो मसला ये है कि परवरदिगार आलम ने इस्मत का ताज दो बीवियों के सर पे रखा है। इस्मत का ताज दो बीवियों के सर पे रखा है। आपने एक हदीस सुनी है कि जिसमें यह तस्करा है कि 4 बीवियां हैं जिनका ईमान कामिल है? आसिया बिनते मज़ाहिम, मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खवैल और मेरी शहजादी। 4 बीबियां जिनका ईमान कामिल है। यह हदीस है। कहा ईमान कामिल है 4 बीबियों का, लेकिन सबके सरों पे इस्मत का ताज नहीं है। बहुत तवज्जो रखिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान का कामिल होना और है, मासूम होना और है। अब इस्मत का ताज 2 बीवियों के सर पे, एक मरियम, एक फातिमा ज़हरा, दोनों मासूमाएं हैं। लेकिन क्या इन दोनों की इस्मत एक सी है? जरा सा मैं पहुंचा दूं तो जो इस मकाम में इस्मत को समझ जाए वो हाथ उठा के मुझे बता दे। मैं हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हुए बहुत खूबसूरती के साथ बात को वाज़े करना चाहता हूं। कहा 2 बीबियां हैं जिनके सरों पे इस्मत का ताज है, एक मरियम, एक जनाब फातिमा। लेकिन क्या दोनों की इस्मत एक जैसी है? कहा बहुत फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क समझाने के तरीके हैं ना, एक आपको तरीका समझाऊं और आगे बढ़ जाऊं। कहा मरियम के लिए आसमान से फल आते थे, अभी मैंने पढ़ा, आसमान से फल आते थे, रोजाना फल आते थे। तो जब रोज फल आते थे तो उन्हें इंतजार रहने लगा कि देखें आज क्या आया, आज क्या आया, आज क्या आया, आज क्या आया। यहां तक सुन लीजिए और जुमला कबूल कर लीजिए। कहा बस फर्क यही है, जो जन्नत के फलों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं।
नहीं पहुंचा जुमला। कहा कि जो जन्नत के फलों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसके हाथों की रोटियां जन्नत तक चली जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसके हाथों की रोटियां, यहां तक आ गए तो मुझे बस 2-3 शेर सुना देंगे, बस आ गए हैं याद। बड़े खूबसूरत शेर हैं और आपने इतना अच्छा सुन लिया। दामन वक्त में गुंजाइश कम है और मुझे ममदू तक आना है और बात को कामिल करना है। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। बहुत पढ़ता हूं मैं ये शेर। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। अब जिस जिसके दिल की आवाज़ हो और जो इनसे भीख मांगता हो वो मेरे साथ बोल दे। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। थोड़ा सा आवाज़ की गूंज बढ़ जाए तो दूसरा शेर बहुत अच्छा है। कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। जो सैयदा के दुलारों से। और शेर सुनिए, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। फरिश्ते रोटियां पाते थे जिनकी चौखट से। कमाल किया शायर। फरिश्ते रोटियां पाते थे जिनकी चौखट से, जमाने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं। जमाने उनके मज़ारों से भीख मांगते हैं। तो कहा अब अल्लाह ने बेटा देना है तो बगैर बाप के बेटा दिया क्यों? इसमें कोई ना कोई तो हिकमत है, बहुत सारी हिकमत है, लेकिन एक हिकमत परवरदिगार समझा रहा है। का सुनो, मरियम है मासूमा और मासूमा का अक्द किसी गैर मासूम से नहीं हो सकता। एक जुमला कहने जा रहा हूं, शायद पूरी करबला का फलसफा इसमें सिमट आए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ज़ौजा किसी न किसी सतह पर शौहर की महकूम होती है। जुमला वसूल कीजिएगा, अगर उर्दू मुश्किल हो जाए तो उसकी दाद अलग से दीजिएगा। ज़ौजा किसी न किसी सतह पर शौहर की महकूम होती है और कुदरत को ये गवारा नहीं है कि मासूम खताकार का महकूम हो जाए। मासूम खताकार का महकूम हो जाए। तो अब दो ही ऑप्शंस थे परवरदिगार। या तो परवरदिगार मासूमा मरियम का अक्द किसी गैर मासूम से कर देता, तो नतीजा ये होता कि बहैसियत ज़ौजा मरियम किसी खताकार की महकूम हो जाती। ये था कानून फितरत और वो था कानून इस्मत कि मासूम खताकार का महकूम न हो। तो अब पालने वाले दोनों कानून तेरे बनाए हुए, तू फितरत को बदलेगा या कानून इस्मत को बदलेगा। तो अल्लाह ने कहा मेरा फैसला यह है कि मैं कानून इस्मत को बचा लूंगा, कानून फितरत को बदल दूंगा। और फितरत को ऐसे बदला कि देखो मासूमा का अक्द गैर मासूम से नहीं हो सकता, लिहाजा खताकार से मैं अक्द नहीं करूंगा और बगैर शौहर के बेटा अता करूंगा। यहां तक आ गए तो वो हदीस समझ में आ जाए कि जहां पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर अली न होते, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं। इसलिए कि मासूमा का अक्द गैर मासूम से नहीं हो सकता। आखिरी मंजिल सुन लीजिए और तकरीर खत्म। जनाबे ज़हरा के लिए अब ये तारीख ने जैसे लिखा है मैं वैसे ही सुना रहा हूं।
बहुत सारे लोगों ने पैगाम भिजवाए, ऐसा ही है, और पैगंबर का जवाब यह होता है कि मुझे इख्तियार ही नहीं है। यानी पैगंबर इनकार भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, पैगंबर कह रहे हैं मुझे इख्तियार ही नहीं। बहुत तवज्जो की बात है ये सारे वो जुमले हैं जो तारीख़ के मुस्तनद तरीन लिखने वालों ने लिखे। या रसूल अल्लाह, आपको तो हर शय का इख्तियार है, कायनात की हर शय पर तो आपका इख्तियार है, और बेटी के मामले में तो बाप को वैसे ही इख्तियार है। यहाँ आप कह रहे हैं मुझे इख्तियार नहीं है, तो ज़बान रिसालत से जवाब ये होगा कि सुनो, बात यह है कि मेरी बेटी है मासूमा। मासूमा का अक़्द सिर्फ मासूम से हो सकता है। मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। लिहाजा जो मासूम बनाता है ये इख्तियार उसी का है कि वो फातिमा का अक़्द किससे करेगा। और फरमा दिया अगर अली न होते तो ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। मकाम ज़हरा समझ में आ गया। अब इस ज़हरा के लिए कहा गया कि ज़हरा की बेटी है जो सानिए ज़हरा है। मकाम फातिमा ज़हरा, उनकी बेटी ज़ैनब, उनके लिए कहा गया ये सानिए ज़हरा है, दूसरी ज़हरा, वारिसे चादरे ततहीर, वो ज़ैनब। अजीब ज़ात गिरामी है, नाम ज़ैनब, यानी बाप की जीनत और माँ के लिए सानिए ज़हरा, यानी जो माँ बाप का फ़ख्र हो ज़ात वो बीबी ज़ैनब है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, साबित किया अपनी कुर्बानियों से कि ये ज़ैनब भी है, साबित किया अपने सब्र से कि ये सानिए ज़हरा भी है। ऐसी बीबी कि जहां सब्र की इंतहाएं खत्म हो जाएं, उसे ज़ैनब कहते हैं। 6 मिसरे मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के ये शहजादी के फ़ज़ाइल में लिखे हैं, और देखिए क्या खूबसूरत लिखे हैं। जुर्रतो अज़्म है या सब्र व रज़ा है ज़ैनब। ये फ़ज़ाइल में, वक्त नहीं रहा मेरे पास वरना मैं फ़ज़ाइल बीबी के पढ़ता। बस 6 मिसरे सुन लीजिए, और आज यौम ज़ैनब है इसलिए हक़ है कि ये मिसरे पढ़े जाएं। जुर्रतो अज़्म है या सब्र व रज़ा है ज़ैनब, दिले शब्बीर से पूछे कोई क्या है ज़ैनब। दिले शब्बीर से पूछे कोई क्या है ज़ैनब, नाशिरे फ़िक्रे शहीदाने वफ़ा है ज़ैनब, और गुफ्तगू करती हुई करबो बला है ज़ैनब। खुदा की कसम, गुफ्तगू करती हुई करबो बला है ज़ैनब। करबला को लबे इजहार मिला, मिल के रहा, कूफा व शाम का दरबार हिला, हिल के रहा। करबला लिखने वाले उलमा इस बात को मुकर्रर लिखते हैं कि शायद 10 मुहर्रम को ख़त्म हो जाती अगर ज़ैनब साथ ना होती। आप 10 दिन मुसलसल करबला के मसाइब सुन के रोए हैं। आपने कभी मसाइब सुने जनाब होर के? आपने मसाइब सुने पिसरान मुस्लिम के? आपने मसाइब सुने हबीब इब्न मज़ाहिर के? आपने मसाइब सुने जनाब ओन मोहम्मद के? आपने मसाइब सुने जनाब अली अकबर के? आपने मसाइब सुने जनाब अली असगर के? आपने मसाइब सुने हज़रत अब्बास के? आपने मसाइब सुने मेरे मौला हुसैन के? अल्लामा नक्कन साहब का एक जुमला हदिया करूँगा, और मसाइब की एक क़यामत है जो नक्कन साहब ने का हुसैन के मसाइब सुनने हैं तो ज़रा सुनो, आसान नहीं था।
मेहमान का लाशा उठाना जो अभी आया है, उस हुर का लाशा उठाना आसान नहीं था हुसैन के लिए। कहा बचपन के दोस्त हबीब का लाशा उठाना आसान नहीं था हुसैन के लिए। और आगे बढ़िए, आसान नहीं था बहन के घर की रौनक ओनो मोहम्मद के लाशे उठाना, आसान नहीं था अपने भतीजे कासिम का पामाल लाशा जमा कर। कासिम का लाशा उठाया नहीं है, कासिम का लाशा जमा किया है। रोने वालों के लिए तो शायद यही एक जुमला बहुत है, कासिम का लाशा उठाया नहीं, कासिम का लाशा जमा किया है हुसैन। आगे बढ़ के जुमला कहा, आसान नहीं था हुसैन के लिए अब्बास के कटे हुए बाजू उठा। अगर आप रोने पर आमादा बैठे हैं तो एक जुमला कहूं, आप सबने ज़ियारत की होगी करबला में उस मकाम की जिसे कफ़े अब्बास कहा जाता है, और जिसने ज़ियारत नहीं की खुदा ले जाए ज़ियारत पर, और हम और आप उस मकाम की ज़ियारत करें जिसे कफ़े अब्बास कहते हैं। आपको बताया जाता है ये वो मकाम है जहां अब्बास का दायां हाथ कटा। यही हक़ है रोने का कि आवाज़ें बुलंद हो जाएं। मैं न रोने वालों से एक जुमला कहूं, हाथ जोड़ के एक जुमला कहूं, न रोने वालों से जिनकी सदाएं बुलंद नहीं उनसे एक जुमला कहूं। आज 11 मुहर्रम है ना, आज आप उनसे ताज़ियत करने आए हैं जिनसे किसी ने ताज़ियत की ही नहीं है। बस ये सोच के गिरिया कर लीजिए, जब किसी का कोई प्यारा चला जाता है ना, तो आप रिवायतन ही सही जाके सीने से लगा के कहते तो है ना, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। जब किसी बच्ची का बाप दुनिया से चला जाता है ना, तो लोग शफकत से उसके सर पे हाथ फेरते। अगर ना भी जानते हो ना, तो बचपना देख के रोने लगते हैं कि इस बच्ची पर इस बचपने में कैसा सख्त वक्त पड़ गया। मगर आज़ादारों, ये जुमले मासूम ने फरमाए हैं, हमसे आकर किसी ने ताज़ियत नहीं की। काश कोई ज़ैनब के पास आता और आके कहता ओनो मोहम्मद की ताज़ियत कबूल कर लो। कोई आके उम्मे लैला से कहता तो कि अली अकबर की ताज़ियत कबूल कर लो। कोई आके उम्मे फरवा से कहता तो कि कासिम की ताज़ियत कबूल कर लो। कोई आके उम्मे रबाब से कहता तो कि अली असगर की ताज़ियत कबूल कर लो। मगर अज़ादारों, कोई नहीं आया। दूसरा जुमला, आप बुलंद आवाज़ से रोए तो मैं जुमला कह रहा हूँ, ये लोग ताज़ियत करने नहीं आए, ये लोग ताज़ियाने लेकर आ गए। आने वाले कोई काफिर नहीं थे, मुसलमान थे। रोना तो इसी बात का है। अजीज़ान मोहतरम, किसी ने ताज़ियत नहीं की। आज आप ताज़ियत करने आए हैं, आज आप रोने आए हैं। कितने खुश नसीब हैं ना आप कि जब आप हुसैन के मसाइब पढ़े जाते हैं तो आप सीने को पीट के रो सकते हैं, जानू को पीट के रो सकते हैं। हाँ, एक बच्ची थी जो रोना चाहती थी, एक बच्ची थी जो रोना चाहती थी। जब उसकी आवाज़ बुलंद होती थी ना, तो माँ उसे सीने से लगा लेती थी, कहीं जालिम ये आवाज़ें सुन ना ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारों, कहा आसान नहीं था अब्बास के कटे हुए बाजू उठाना। हम जाते हैं ज़ियारत पे और हम सुन लेते हैं, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का दायां हाथ कटा, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का बायां हाथ कटा। कभी दिल पर हाथ रख के इतना सोच लेना कि जब अब्बास के बाजू कटे होंगे, ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी ज़ैनब पर जब ये आवाज़ें सुनी होंगी कि अब्बास के दोनों हाथ कट गए। फिर नक्कन साहब आगे बढ़ के कहते हैं, आसान नहीं था कड़ियल जवान के कलेजे से बर्छी निकालना, आसान नहीं था 6 माह के नन्हे अली असगर के गले से तीर निकालना। और फिर आगे बढ़ के एक जुमला कहा जिसके बाद मजलिस तमाम हो गई, वो आगे मजलिस न पढ़ सके। कहने लगे, आसान नहीं था ज़ैनब की चादर कुर्बान कर देना, आसान नहीं था ज़ैनब की चादर कुर्बान कर देना। ज़रा मुझे मसाइब के 2-3 फ़क़रे पढ़ने दो और रो लो, अगर आँखों में आंसू आ जाएं तो मेरी इबादत कामिल हो जाए। हाँ आज़ादारों, हुसैन मैदान जंग में गए,
बड़ी शान से जंग की। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़मान के जुमले हैं कि बड़ी शान से जंग की, लेकिन जब एक नशेब से किसी दुखियारी माँ की आवाज़ आई, ऐ मेरे लाल तू कब तक जंग करेगा, ये माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, और अब जो तलवार को नियाम में रखा तो जिसके पास तलवार है वो तलवार चलाता है, जिसके पास तीर है वो तीर मारता है, जिसके पास नेज़ा है वो नेज़ा मारता है, जिसके पास पत्थर है वो पत्थर मारता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो करबला की गरम खाक उठाता है और फातिमा ज़हरा के लाल पे फेंकता है। अज़ादारों, इस कैफियत में हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए कि इमाम ज़मान ने कहा, मेरा सलाम हो उस जिस्म नाज़नी पर, मेरा सलाम हो उस जिस्म नाज़नी पर जो ना जीन पे था ना ज़मीन पे था। इतने तीर पैवस्त थे हुसैन के जिस्म पर, इतने तीर पैवस्त थे हुसैन के जिस्म पर कि तीरों पर मुअल्लक हो गया हुसैन का नाजुक बदन। अजीज़ान गिरामी, चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया और अब ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हुसैन दुनिया में है या दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया में है या दुनिया से रुखसत हो गए, ये फैसला नहीं कर पा रहे। मक्तल की रिवायतें बयान करती हैं, एक जालिम शकी आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा, मैं एक जुमला कहूँगा, अभी पता चल जाएगा कि हुसैन दुनिया में है या दुनिया से चला गया। वो हुसैन के करीब आया और आकर कहने लगा, मैं फ़ौजों को हुक्म देता हूँ ज़ैनब के खेमे पर हमला कर दे, मैं फ़ौजों को हुक्म देता हूँ ज़ैनब के खेमे पर हमला कर दें। बस इतना कहना था कि हुसैन हाथ उठा के कहा, अभी मैं ज़िंदा हूँ, कोई ज़ैनब के खेमे की तरफ ना जाए। अज़ादारों, बहुत मसाइब हैं करबला वालों के, लेकिन सलाम हो मेरे चौथे इमाम जनाब सैयद सज्जाद पर कि जिन्होंने वो मंज़र देखा है कि कभी बाज़ार है कभी दरबार है, साथ नबी की बेटियां हैं, सर पे रिदा नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, वो मंज़र बयान किया गया कि जब हुसैन ने कहा अभी कोई ना जाए कि मैं ज़िंदा हूँ, फिर शिमर ने वो फ़ेल कभी अंजाम दिया जिसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार ज़ैनब ने कहा, मुझे भाई नज़र नहीं आता, मुझे भाई नज़र नहीं आता, ए ज़मीन तू बुलंद हो जा कि मैं भाई को देख सकूँ। हुसैन ने वहाँ कहा, ए ज़मीन नीचे हो जा कि कहीं बहन मुझे इस कैफियत में न देखे, वो मुझे इस कैफियत में देखेगी तो मर जाएगी। अजीज़ा ने मोहतरम, वो ज़मीन नीचे हो गई। एक बार शिमर मलून ने वो फ़ेल कभी अंजाम दिया। ज़ैनब घबरा के चौथे इमाम के खेमे में आई और आके कहने लगी, भतीजे मुझे अपना भाई नज़र नहीं आ रहा, सैयद सज्जाद उठो तो सही, मुझे मेरा भाई नज़र नहीं आ रहा। एक बार सैयद सज्जाद सहारा लेके उठे, खेमे का पर्दा हटाया और अब जो पर्दा हटाया तो क्या देखा, नो के नेज़ा पे हुसैन का सर बुलंद है, नो के नेज़ा पे हुसैन का सर बुलंद है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुसैन शहीद, ए हुसैन आप पर मेरा सलाम, ए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आप पर मेरा सलाम। हाँ आज़ादारों, उसके बाद हुक्म हुआ कि लाशों को पामाल किया जाएगा, पामाली नहीं पड़ रहा। फिर हुक्म हुआ कि खेमों को आग लगा दी जाएगी। अज़ादारों, खेमों को आग लगी, बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में और दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती हैं और फिर आखिरी खेमा रह गया। जनाब ज़ैनब जनाब सैयद सज्जाद के पास आई और आकर कहती हैं, भतीजे तुम इमाम वक्त हो, बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या हम इन खेमों में जल के मर जाएं या हम बेरिदा बाहर चले जाएं।
चौथे इमाम ने हुक्म दिया जान का बचाना फ़र्ज है। सारी बीबियां खेमों से बाहर चली गईं। एक रिवायत मैंने पढ़ी है जो आज से पहले मैंने मिंबर से कभी नहीं पढ़ी। मक्तल में यहाँ तक जुमला लिखा है कि बीबियों के सरों पे जो चादरें थीं उनका रंग सफ़ेद था, लेकिन जब जालिमों ने वो चादरें उतारी हैं ना, अपने नेज़ों से उतारी हैं, नेज़ों से चादरें उतारी हैं, तो उन चादरों का रंग सुर्ख हो चुका था। उन चादरों का रंग सुर्ख हो चुका था। हाँ अजीज़ा ने मोहतरम कहा खेमे जल गए, अब शाम गरीबा का अंधेरा आ गया। सारी बीबियां खुले आसमान तले बैठी हैं। मेरा चौथा इमाम हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में तौक है। शाम गरीबा के अंधेरे में एक बार बीबी ज़ैनब ने सारे बच्चों को गिनना शुरू किया तो कहती हैं मुझे इसमें हुसैन की बेटी नज़र नहीं आ रही, मुझे इसमें सकीना नज़र नहीं आ रही। उम्मे कुलसूम तुम सारे बच्चों के पास बैठो, मैं सकीना को ढूंढने जा रही हूँ। करबला के बन में ये कहती हुई आगे बढ़ी, या सकीना मेरी आवाज़ सुनो तो लब्बैक कहना, सकीना मेरी आवाज़ सुनो तो लब्बैक कहना। ये कहती हुई ज़ैनब आगे बढ़ रही थी कि एक बार एक नशेब से बग़ैर सर के जिस्म से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे कदमों से लिपट के सो गई है, सकीना मेरे कदमों से लिपट के सो गई है। अज़ादारों बस ये सोचता हूँ कि शहज़ादी को सीने पे सोने की आदत थी, ये आज कदमों से लिपट के क्यों सो गई। तो बस जवाब इतना देगी सकीना कि मैं आई तो थी सीने पे सोने के लिए, लेकिन देखा कि इतने तीर पैवस्त है, इतने तीर पैवस्त हैं मेरे बाबा के सीने पर कि मैं कदमों से लिपट के सो गई। हाँ ज़ैनब ने संभाला। अब ज़ैनब के लिए कूफा भी है, शाम भी है, इस काफ़िले की सालार भी ज़ैनब, इस काफ़िले की अलमदार भी ज़ैनब, इस काफ़िले की हुसैन भी ज़ैनब, इस काफ़िले की अब्बास भी ज़ैनब। सलाम हो उस बीवी पर कि जो करबला के पैगाम को बचा कर, मुश्किलात उठाकर, कुर्बानियाँ देकर मदीने वापस पहुँची। सलाम हो ज़ैनबा पर, तमाम असीरान करबला पर, सलाम हो अली इब्नुल हुसैन आप पर, सलाम हो सकीना बिनतुल हुसैन आप पर। दुआ है परवरदिगार तुझे वास्ता इन आंसुओं का, बानिया ने मजलिस पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, उनकी तमाम जायज़ हाजात को मुस्तजाब फरमा। ये मजलिस जो बरसों से इसी रौनक के साथ हो रही है, क़यामत तक इसी शान अंदाज में बरपा होती रहे। तमाम मोमिनीन मोमिनात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, पालने वाले जो जायज़ हाजात रखते हैं, उन्हें कबूल फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो मोमिनीन मोमिनात जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार उन सब की हिफाजत फरमा, मज़लूमों की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का ज़माने के इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। मातम हुसैन।